नमस्कार। मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज वशिष्ठ नगर की पावन धरती पर मैं बस्ती जिले की बात कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से भक्त आज कथा का रसपान किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। क्या कहना चाहेंगे, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज ऑफ नेशन के जितने दर्शक हैं जी उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो जो भी सुने, जी कथा का मूल उद्देश्य है सनातन संस्कृति को आचरण में लाना। जी अगर कथा के द्वारा आचरण आता है, कथाएं होती इसीलिए हैं जिससे लोगों में आचरण है। जी सनातन संस्कृति का जो मूल केंद्र बिंदु है वो वेद है। वेदों को सरल भाषा में कहने के लिए पुराण एक साधन है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, तो पथिक को कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वाहन की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, वस्त्र की भोजन की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही हम सब जो है अध्यात्म पथ के पथिक हैं। भगवान के यहाँ सबको जाना है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई पढ़ा होना, लिखा होना आवश्यक नहीं। जी जी उसके लिए तो भक्ति ही प्रथम है। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं चलती कि जैसे मन करे वैसे ही चल लिया। इसके लिए शास्त्र हैं। तो शास्त्र की विधा ये कहती है अजामिल का उद्धार होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उसको सनातन पद्धति से किस प्रकार रहना चाहिए, केवल नाम उसके संस्कार पूर्व के हैं। पूर्व के संस्कार जब जागृत होते हैं तब जाकर के कथा में रुचि होती है। बिना संस्कार के कथा में रुचि किसी की नहीं होती है। और जब कथाएं मिलती हैं तो वो जीवन में संस्कार डालने के लिए ही हैं मूल रूप। और जब संस्कार आएगा तो सनातन में हमारे यहाँ धर्म को धारण किया जाता है। जी धारणी वस्तु क्या है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अहिंसा सत्य आदि को धारण करना, ये 10 चीजें हैं तो धारण करने योग्य हैं। आजकल शौच नहीं दिखता, पवित्रता कहीं नहीं है। सब खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े रहना, पशुवत जीवन जीना। तो लोगों का आचरण इतना बिगड़ चुका है कि अब शास्त्र भी अगर उनको कहें कि पुनः पवित्र कर दें तो नहीं है। कहे कीचड़ लेकर के कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। जी जी तो आचरण जब तक नहीं आएगा तब तक वो चाहे कितना भी धर्म कर ले, कर्म कर ले, उसका कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो पुराणों के द्वारा हमें यही है कि ये न केन प्रकारेण भगवान में अपनी बुद्धि हो जाए। बच्चों को सुशिक्षित कैसे करना है उसके लिए पौराणिक आख्यान सुनना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ वैदिक गणित है, हमारे यहाँ वैदिक विधा है। पंचम स्कंद में भूगोल और खगोल का वर्णन श्रीमद् भागवत की। प्रथम स्कंद में कौन उसको ग्रहण करने वाला है और उसका प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है। द्वितीय में भक्त का भाव क्या है, जी जी किसका त्याग करना चाहिए, किसे रखना चाहिए। दुर्योधन जैसे को अगर त्याग करने से भी बचता हो तो वहां पर वह है। चतुर्थ स्कंद में आते हैं तो वहां पे आपको कपिल संवाद होता है। सांख्य शास्त्र, शरीर क्या है और मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार है, इन सब की विधा में जानकारी मिलती है। भागवत मूल रूप से वेद प्रतिपादित ग्रंथ है। तो वेद की तरफ कैसे चलें, वैदिक मार्ग की तरफ कैसे ब्राह्मण धर्म की रक्षा हो, कैसे द्विजाति की रक्षा हो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक प्राणी मात्र, क्योंकि ब्राह्मण केवल प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है और कुछ भी नहीं। शास्त्री जी, अभी आपने बातों बातों में जिक्र किया अध्यात्म। अध्यात्म क्या है और आज के लोग जो है अध्यात्म की तरफ कैसे जाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, अध्यात्म का अर्थ होता है सबसे पहले तो सत्यम, शौचम, दया, दानम। अध्यात्म के ये 4 मूल हैं। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि बैठ गए और ताली बजाए और कीर्तन हो गया, नाच लिए, ये अध्यात्म नहीं है। जी जी अगर ऐसे आप रामायण अगर देख लें तो उसके पात्रों, उसके सबसे ज्यादा देखने वाले थे, दर्शक थे, लेकिन वो आचरण में नहीं थे। कोई दारू पी करके पाठ कर रहा है तो कोई मांस खा करके पाठ कर रहा है, तो वो पूजनीय नहीं हो सकते। वो पाठ जो चित्र है उसका तो हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी का जीवन नहीं बदल सकता। लेकिन अगर कहने वाला आचरण से रह करके और वो समाज में जब डालता है तो उस आचरण को ग्रहण करके लोगों का जीवन बदलता है।
इसलिए हमारे यहाँ आचार परमो धर्म, आचार जो है आचरण में आना चाहिए। तो जो ये सनातन धर्म के लिए अध्यात्म वही है जो आचरण में आए। आचरण में क्या है? जो वेद द्वारा प्रतिपादित है, स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित है, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित है, वही आचरण में लाना चाहिए। शास्त्री जी, आज मैं जब कथा में आया हूँ तो आप तो कथा का प्रवचन कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा जो आगे के लोग हैं वो तो कथा का रसपान कर ही रहे थे, लेकिन जो पीछे के लोग हैं उनका तन तो यहाँ था लेकिन मन कहीं और था, कोई फोन चला रहा था कोई। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, जब खेत की बुवाई होती है, जब खेत जोता जाता है तो उसमें बीज वपन किया जाता है, बोते हैं। बीज चाहे टेढ़ा पड़े या सीधा पड़े, उसमें से अंकुर तो निकलता ही, अंकुर निकलता है ना। तो ये बीज ये नहीं देखता कि ये टेढ़ा है या सीधा है। ये न केन प्रकार में कथा में आए तो सही, एक में नहीं आएगा दूसरे में जागेगा, दूसरे में नहीं जाएगा तीसरे में जागेगा, नहीं तो मरेगा फिर पैदा होगा, फिर जागृत होगा और जागृत होकर के हमारे पास आएगा। शास्त्री जी, हमें ये भी जानकारी मिले कि आप काशी से चलकर बस्ती आए कथा का रसपान कराने के लिए। हमारा अब आखिरी सवाल ये, क्या आप भागवत कथा से सुनकर पीढ़ियों को भी तारा जा सकता है? क्या हमारे कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे इससे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अवश्य जानना चाहिए। भागवत सुयोग्य ब्राह्मणों का वर्णन करके जैसा शास्त्र प्रतिपादित है, महात्म्य में स्कंद पुराण के लिखा हुआ है, पद्म पुराण के, कि धुंधकारी का इससे उद्धार हुआ। तो जो मृतक है, जो आत्मा चली गई है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो तो रहती ही है, तो उसके उद्धार के हेतु अगर मान लीजिए हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जो हम कुछ नहीं कर पाए, पाप में है या जैसे भी, लेकिन हमारे जो पुत्र आदि हैं वो जब पिंडदान करते हैं तो गत आत्मा को उससे शांति मिलती है। योग्य ब्राह्मण के द्वारा जब पारायण होता है, हमारे राम कुमार शास्त्री जी पूजा में अच्छा उनका पकड़ भी है और वो डॉक्टरेट भी हैं, तो अच्छे विद्वानों के द्वारा अगर पारायण का आयोजन करके उस आत्मा का आहूत करके, पितरों का आवाहन करके, फिर अगर श्रीमद् भागवत कथा पारायण किया जाए तो एक पीढ़ी नहीं और केवल घर के पितर नहीं, ब्रह्मांड में व्याप्त जो जीव प्राणी मात्र के लिए, केवल ऐसा नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण है कि प्राणी मात्र कोई भी स्कंद पुराण की कथा में आता है, रेवाखंड में जो सत्यनारायण व्रत कथा आती है कि ब्रह्म राक्षस आ रहा था, ब्रह्म राक्षस को कथा सुनाया और उसने प्रसाद पा करके, कथा तो बाद की बात है, हमारे यहाँ तो कहा हृदय में आपने कथा सुनने का संकल्प लिया, उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है। बस ये कथा सुनने के लिए हृदय होना चाहिए। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये तो वशिष्ठ की भूमि है, यहाँ तो सारे विद्वत जन रहते हैं, और आपके बस्ती में, अयोध्या में, ये जो सारा पूर्वांचल का क्षेत्र है विद्वत जनों का है। और मैं केवल पूर्वांचल नहीं, समस्त भारतवर्षीय जितने भारतवासी हैं, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ के लोग कर्म करते हैं। अन्यत्र जो भूमि है वो भोग भूमि है। तो हम तो अपने पितरों को भी देवता मानते हैं, यहाँ तक कि हमें अगर किसी से कुछ लाभ मिलता है तो हम उसे छोटा मोटा पद नहीं देते थे। हमारे यहाँ थैंक यू नहीं है, हमारे यहाँ तो सीधे ही भगवान बना देते हैं। हमारा सर्प को जो काट करके विष रखता है, लेकिन अगर वो भी हमारी फसल को बचाता तो हमने उसको भगवान बना दिया था और भगवान की तरफ पूजते हैं। तो शास्त्र है, अगर आप मान लीजिए किसी को आप गाली देते हैं तो गाली का अगर प्रभाव हो जाता है, तो अगर ब्राह्मण मंत्र का वाचन करेंगे तो मंत्र अपना प्रभाव क्यों नहीं देगा। इसलिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। उनकी कई पीढ़ियां इससे तर जाती हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में जहाँ पर प्रहलाद का चरित्र है, उसमें 7 आगे की, 7 पीछे की, 7 अगल 7 बगल, ससुराल पक्ष और मौसी पक्ष, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इसमें अगर किसी एक पीढ़ी की बात करें, ये तो बड़ी संकुचित विचारधारा होगी। हम तो प्राणी मात्र, अणु से लेकर के जो जीव चेतन है, जड़ है, किसी भी प्रकार से अगर वो कथा का श्रवण करता है तो उसे लाभ ही मिलता है। और हम बनारस की धरती से आए हुए हैं, काशी की धरती से, और वशिष्ठ की पावन भूमि, श्रृंगी ऋषि का ये यज्ञस्थल भूमि है। तो इस पर मैं आकर यहाँ के सारे निवासियों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करता हूँ, और आचार्य जी का विशेष मैं आभारी भी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो क्योंकि अगर मैं लेकर के क्या करता, जब वो कोई ग्राहक ही नहीं हो, वस्तु पड़ी पड़ी रह जाए, सड़ जाए, अगर उसका ग्राहक नहीं होगा,
और ग्राहक होगा तो बिकेगी। क्यों बिकेगी? मतलब विस्तार में जाएगी। तो मैं आचार्य रुद्रदत्त मिश्र काशी से वैकुंठ धाम द्वारिकापुर भदोही वाराणसी से हूँ। तो हम आपके जो समस्त दर्शक हैं उनको बहुत बहुत पुनः जो है धन्यवाद ज्ञापन तो करते हैं। शास्त्री जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमारे सारे सवालों का सामना किया। तो दर्शकों, अब हमारे साथ एक शास्त्री जी और मौजूद हैं और बताएंगे भागवत का असली महत्व। तो सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए भागवत का महत्व बताइएगा हमारे दर्शकों को। मैं राम कुमार शास्त्री जी पांडे बाजार बस्ती का निवासी हूँ और इस भागवत का उद्देश्य बहुत ही श्रेष्ठ है। सारे उद्देश्य तो आचार्य जी ने आपको बता दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रीमद् भागवत कथा में ही है कि भक्त प्रहलाद जब भगवान नरसिंह का अवतार होता है तो नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा महाराज, अगर आप वर ही देना चाहते हैं भगवान से, तो मेरे पिता ने जो मेरे विरोध में, भक्त के विरोध में जितनी भी यातनाएं दिया है उसको क्षमा करते, उनको पुनर्जन्म और श्रेष्ठ जन्म दे दिया जाए। बहुत सुंदर भागवत की कथा है कि त्रिसप्त भी पुता पूता पितृवे सहते नदा यस्य सोद्यस्य कुल जाता भवानी कुल पावनम। भागवत का यह श्लोक सिद्ध करता है कि भगवान के अवतरण के बाद भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारे भक्ति से तुम्हारे कुल के ही नहीं, त्रिसप्त भी 21 पीढ़ी आगे भी तक तो हमने तार दिया है। इस वर मांगने की आवश्यकता नहीं। इस भागवत पुराण से अवश्य यही सीख मिलती है कि यदि कुल का एक व्यक्ति भी भागवत श्रवण करता तो उसकी 21 पीढ़ी आगे भी तर जाती है। भागवत हम लोगों को संदेश। दर्शकों, अब हमारी बातचीत होने जा रही है जो इस कथा का आयोजन करता है। हम उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या कहना चाहेंगे बस्ती जनपद वासियों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम बद्री विशाल ग्रहरी है जी और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिवचरण ग्रहरी है। माताजी का नाम श्रीमती सुशीला देवी है। उनके प्रेरणा से आज मैं भागवत का आयोजन कर रहा हूँ और मेरे प्रेरणा स्रोत श्री पंडित राम कुमार शास्त्री जी हैं, जिन्होंने आज्ञा दिया कि आप कीजिए, आयोजन कीजिए। और ये आयोजन करके हम तो आयोजन किए, लेकिन इसका लाभ हमको मिला, लेकिन औरों को भी मिल रहा है जो आ रहे हैं हमारे। जी। और राधा रानी उनकी कृपा बनाए रखें। कितनी की संख्या आज आपके प्रांगण में आए थे कथा को सुनने के लिए? 500 समथिंग आएंगे। तो आपके अंदर ये ख्याल कहाँ से है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए? मेरी माता जी की असीम कृपा है और जी। पूर्वजों का आशीर्वाद। तो दर्शकों, अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।